जिसका डर था वही हुआ। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीतिक में एक चीज शुरू हो चुकी है, वो भी तोड़फोड़ की राजनीति। जिसका डर था वही हुआ। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि लगातार अब ऐसी बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से, जहां पे एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों पे अटैक किए जा रहे हैं। खासकर विधायक पे अटैक नहीं किए जा रहे हैं, उनके ऑफिसर्स पे अटैक किए जा रहे हैं, उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उनके पोस्टर पे अंडे फेंके जा रहे हैं। इन तमाम चीजों की चर्चा करूंगा कि आखिरकार क्या संजय राउत का बयान, क्या शरद पवार साहब का बयान रियलिटी में अब शुरुआत हो चुकी है, इसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। तो थोड़ी देर पहले 2-3 ऐसे खबर आई है महाराष्ट्र की धरती से, जहां पे देखा जा रहा है कि शिवसेना के उन तमाम विधायकों के कुछ विधायकों पे ऐसा हमला करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं उन पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि आप अपने फैसले पे सोचिए और विचार कीजिए, वरना कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा शरद पवार साहब ने कहा था। इसी बात पे नारायण राणे जी भी ने प्रतिक्रिया दी थी। नारायण राणे जी भी कड़ी बात बोली थी, जिसका समर्थन मैं नहीं करता, लेकिन कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड जीरो पे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अब तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है, और ग्राउंड जीरो पे कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो बतला रही हैं कि वहां पे अब तोड़फोड़ की जा रही है। जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है अभी अभी कि तोड़फोड़ की जा रही है, उसमें शिवसेना के कुर्ला के बागी विधायक हैं मंगेश कुलाटगढ़, उनके घर पे भी, उनके ऑफिस के ऊपर में तोड़फोड़ की गई है। इसका आरोप कहीं ना कहीं शिवसैनिक पे लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि राजनीतिक अब कैसी करवट ले रही है। महाराष्ट्र में लगातार तोड़फोड़ की राजनीति तो की जा रही है, लेकिन इस तरह का बातें करना और इस तरह की हिंसा करना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और यहां तक कि जो बागी विधायक हैं वो बोल चुके हैं कि क्या इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं संजय राउत, क्योंकि जब संजय राउत ने कहा कि हम सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे, कानून तक लेके जाएंगे, तो क्या सड़क की राजनीति यही है कि उन तमाम विधायक जो बाला साहेब ठाकरे जी के सिद्धांतों को वापस लाना चाहती है, क्या वो तमाम विधायक, क्या ये गुनाह है उनका कि अपने सिद्धांतों के बारे में बात करना? क्योंकि एक शिव सैनिक दूसरे शिव सैनिक को मारने के लिए उतारू हैं, उनके ऑफिस को तोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज इसको इजाजत नहीं देगा। आगे एक और घटना घटी है, जहां पे नासिक में एकनाथ शिंदे के समर्थक में उनके समर्थित कुछ लोग पोस्टर डालते हैं, पोस्टर बैनर लगाते हैं, तो उनके बैनरों पे अंडे, टमाटर का लिख पोती जा रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे कहीं पे भी कोई सत्ता के लालच में नहीं कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं कि हमें हमारी पुरानी सिद्धांत लौटा दीजिए। जिस सिद्धांत पे बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना को बनाया था, वो हमें सिद्धांत को हमें दे दीजिए, उसको आप फॉलो कर लीजिए। मेरा कहीं इंटेंशन नहीं है कि मैं शिवसेना की दो फाड़ करूं, मेरा कहीं पे भी उद्देश्य नहीं है कि मैं शिवसेना को चोट पहुंचाऊं। लेकिन लगातार जिस तरह की बातें अब हो रही है, आ रही है, खबरें मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं उन तमाम विधायक जो शिवसेना से बागी हो चुके हैं, अब वो और बागी हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने ऑफिसेज में हमला होगा तो कहीं ना कहीं वो भी शिवसेना से आए हुए हैं, वो भी पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के करीबी माने जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हो रही है, इसे कहीं ना कहीं शिवसेना के अंदर ही और फूट डलेगी, और धीरे धीरे आंकड़ा वैसे भी बढ़ता जा रहा है। एकनाथ शिंदे लगातार ये जिस मैजिक नंबर को चाहना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है। ये स्टार्ट हुआ था 25 विधायकों से, अब धीरे धीरे 42, 45, 50 जिस जादुई आंकड़ा को छूना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये चीजें शिवसेना के उन तमाम बड़े नेताओं को खल रही है कि धीरे धीरे एकनाथ शिंदे का कद बढ़ रहा है, उनकी बातों को सुन रहे हैं वो तमाम शिवसैनिक चाहते हैं
कि जिस सिद्धांत को लेकर हमें महाराष्ट्र की जनता जनार्दन ने चुना था 2019 में देवेंद्र फडणवीस जी को लेकर, वो सिद्धांत वापस लाना चाहते हैं। और उसे वो नहीं चाहते कि हम जनता जनार्दन के बीच में जाएं और जनता हमें ये कहे कि हमने तो शिवसेना को चुना था, हमने तो उन बाला साहब के सिद्धांतों को फॉलो करना था, लेकिन उसके बारे में आपने क्या किया? आपने हमें धोखा दिया, तो हम क्या आपको वोट देंगे? तो ये तमाम सवाल होंगे। इसी सवालों से बचने के लिए शिवसैनिक जो बागी हो चुके हैं, जो गुवाहाटी के धरती पे बैठे हुए हैं, लगातार बात कर रहे हैं, मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, वो तमाम लोग सवाल करेंगे। इसी बचने के लिए वो लगातार उद्धव जी को सवाल पूछ रहे हैं, उद्धव जी से कह रहे हैं कि वापस आ जाइए, हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, हमारी महत्वाकांक्षा सिर्फ ये है कि आप शिवसेना को बचाइए, क्योंकि जनता जनार्दन को हमें जवाब देना है, ग्राउंड पे हमें आना है, हमें उन तमाम मतदाताओं के घरों को नॉक करना है, उन तमाम जनता जनार्दन से जाके कहना है कि शिवसेना को वोट दीजिए। आज जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता ही हमें मुंह फेर लेगी, वो सिद्धांतों को बोलेगी कि जो राज साहब ठाकरे जी लेके चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार कुछ रैली से ये संदेश दे दिया है राज ठाकरे ने कि जो सिद्धांत को शिवसेना ने त्यागा था उसी सिद्धांत को मैं फॉलो करूंगा। अब वही लगातार धीरे धीरे राज ठाकरे शुरू कर चुके हैं। अब ये देखना होगा कि क्या सचमुच राज ठाकरे का वर्चस्व बढ़ेगा, या वो जो विधायक जो बागी बने हुए हैं, क्या वो उद्धव साहब ठाकरे को अपने आप को समझा पाएंगे? क्या सचमुच वो बच जाएगा शिवसेना? इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की नजर होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह की कुछ खबर आ रही है कि विधायकों के ऑफिस में तोड़फोड़ की जा रही है, वो रुकना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हिंसा कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार नहीं चाहती, या किसी भी विधायक पे नहीं होना चाहिए। तिवारी भैया लगातार हिंसा के खिलाफत बोलते हैं कि हिंसा के खिलाफ आप रहिए, हिंसा को समर्थन मत कीजिए। वो भी विधायक शिवसेना के हैं, उनको मान मनोबल किया जा सकता है, उनकी बातों को सुना जा सकता है, लेकिन ये कहना कि हमें तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, हम सड़क से लड़ाई लड़ेंगे, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं वो तमाम बागी विधायकों को और भी ज्यादा हिंसक बनाएगी और वो और विधायक शिवसेना से दूर हो जाएंगे। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। महाराष्ट्र की इस राजनीतिक उथल पुथल पे तिवारी भैया की लगातार नजर रही है, और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इसीलिए मुझे देना बहुत आवश्यक था तमाम दर्शकों को, हम तमाम परिवार को। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन मैं ही हूं, लेकिन ध्रुव लाठी के साथ ओबरनआउट लवीस।